गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 सितंबर 2020 से जीएसटी पोर्टल के अंदर कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर जो है वो निकल के आई है। क्या है वो राहत की खबर? जीएसटी पोर्टल में क्या चेंजेस हुआ है वो समझने से पहले आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि 6 सितंबर 2020 कमिंग संडे को जो हमारा 9 और 9C का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है, इसमें अभी तक रजिस्ट्रेशन अगर नहीं करवाया है तो इस नंबर पे कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे टीसीएस फैसिलिटी एक्सटेंडेड टू कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स। अगर आप कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हैं और आप जो है रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर हैं या फिर कोई ऐसे सप्लायर हैं जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपना माल जो है वो सप्लाई करते हैं, इस सिचुएशन में जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है जहां से आप माल बेच रहे हैं वो आपका टीसीएस जो है वो काटता था। अभी तक इस टीसीएस का बेनिफिट कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर वालों को पोर्टल पे नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर का जीएसटी जैसे ही जीएसटीआर 8 में वो ई कॉमर्स ऑपरेटर पुटअप करता था वहां पर जीएसटी ऐड नहीं हो रहा था। अब इस फीचर को इनेबल कर दिया गया है, इसीलिए यहां पर अब बताया गया है द टैक्स पेयर्स अंडर द कॉम्पोजिशन स्कीम हु आर परमिटेड टू सप्लाईज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। वैसे कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर जो कि परमिटेड हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करने के लिए, जैसे रेस्टोरेंट सर्विस। अगर कोई रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर है वो स्विगी जोमेटो से अपने फूड्स को डिलीवर करते हैं, तो इस सिचुएशन में अब उनका बेनिफिट जो है वो मिलने वाला है। विल नाउ बी एबल to view and take the necessary actions in their TDS and TCS credit received form। जो भी आप सप्लाई करेंगे और उस सप्लाई पे जो ई कॉमर्स ऑपरेटर टीसीएस कलेक्ट करेगा और अपनी जीएसटीआर 8 में पुटअप करेगा, वो आपको टीडीएस टीसीएस क्रेडिट में दिखेगा। कहां दिखेगा, मैं आपको अभी ऑनलाइन दिखाने वाला भी हूं। E-commerce operators would now be able to add the GST of such composition suppliers। आपका जो composition supplier है उसका GST नंबर अब ई-कॉमर्स ऑपरेटर अपनी जीएसटीआर 8 में दिखा सकेगा। जीएसटीआर 8 वो रिटर्न है जिसमें टीसीएस रिलेटेड डेटा जो है अपलोड किया जाता है। The amount of tax collected at source reported by e-commerce operators in their Form 8 will now be populated to the TDS TCS credit received form of respective composition taxpayer। यानी कि जिस एक क्वार्टर में आपने ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई किया है और उस क्वार्टर का जो भी अमाउंट टीसीएस का बनेगा वो अब आपके टीडीएस टीसीएस क्रेडिट वाले सेक्शन के अंदर दिखेगा, अगर वो जीएसटीआर 8 में आपका सप्लायर यानी कि ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है वो अपलोड कर दे। The amount so reported by the e-commerce operator will now be available to the respective composition taxpayer for accepting or rejecting the same in their TDS TCS। पहले ये सिर्फ रेगुलर वालों के लिए था, अब इसको कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर वालों के लिए भी कर दिया गया है। इससे आपकी लाइबिलिटी जो है वो बेहद कम हो जाएगी, काफी हद तक कम हो जाएगी। फॉर एक्सेप्टेड ट्रांजैक्शंस द अमाउंट वुड बी क्रेडिटेड टू कैश लेजर। और जो अमाउंट टीसीएस के सेक्शन में आ रहा है और आपने एक्सेप्ट किया वो आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आ जाएगा, और उस इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को यूज करके आप जो 1%, 5% या 6% जमा करेंगे उससे आप उसको यूज करके पेमेंट कर सकते हैं। आपको पेमेंट करने की भी जरूरत दोबारा से नहीं पड़ेगी। द रिजेक्टेड ट्रांजैक्शंस फॉर द अमाउंट वुड बी शोन टू द ई कॉमर्स ऑपरेटर फॉर करेक्शन। अगर आपने एंट्री को रिजेक्ट कर दिया तो वो एंट्री जीएसटीआर 8 में उस ई कॉमर्स ऑपरेटर को दोबारा आ जाएगी, दिखाने लगेगी और वो उसको करेक्ट कर सकता है अगर उसमें कुछ गलती हो गई थी। तो ये हुआ पहला अपडेट। इसको आप लॉग इन करके मैं आपको चेक करा देता हूं कौन से सेक्शन में आप जाएंगे जो नया ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल करवाया गया है। ये मैंने कर लिया है लॉग इन कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर का। यहाँ पे आप जाएंगे सर्विसेज टैब, सर्विसेज टैब के अंदर रिटर्न्स टैब के अंदर जो टीडीएस टीसीएस क्रेडिट वाला सेक्शन है इसमें जाकर के आप अपना चेक कर सकते हैं जिस क्वार्टर का या जिस महीने का आप
अपना जीएसटीआर सीएमपी 08 जो है वो फाइल करते हैं। यहाँ पर दिखा रहा है नो फॉर्म्स फॉर द प्रोवाइडेड यूजर टाइप, क्योंकि हमारे कैटेगरी में ई कॉमर्स ऑपरेटर का कोई सप्लाई नहीं है, इसीलिए नहीं दिख रहा है। अगर आपका होगा तो आप चेक कर सकते हैं, आपके सामने ऑप्शन जो है वो अवेलेबल हो जाएगा और वहां से आप एक्सेप्ट कर पाएंगे उस पर्टिकुलर इनवॉइस को। ये हो गया पहला बड़ा अपडेट जो कि कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर से रिलेटेड है, जिसमें काफी बड़ी रिलैक्सेशन कॉम्पोजिशन वालों को मिल गई है। अब दूसरा अपडेट जीएसटीआर 8 से ही रिलेटेड है, लेकिन ये जो है ओवरऑल जीएसटीआर 8 के अंदर चेंजेस है। यहां बताया गया प्रोविजन टू मेक अमेंडमेंट मल्टीपल टाइम्स इन टेबल 4 ऑफ जीएसटीआर 8। जो जीएसटीआर 8 का फॉर्म है उसका टेबल नंबर 4 जिसमें इनवॉइसेस की डिटेल्स जिसपे टीसीएस जाता है वो अपलोडेड होती हैं, उसके अंदर अमेंडमेंट का ऑप्शन अब मल्टीपल टाइम्स दे दिया गया है। पहले सिर्फ एक बार ही आप अमेंडमेंट कर सकते थे, अब एक से ज्यादा बार अमेंडमेंट कर पाएंगे। अर्लियर इफ नो एक्शन वाज टेकन ऑन टीसीएस डिटेल्स auto populated in TDS TCS credit form by the supplier, or if the same were rejected by the same were rejected by them in the said form, the TCS or the e-commerce operator could amend the details only once। यानी कि अगर सामने वाला जिसका TCS कटा है अगर वो रिजेक्ट करता है तो ई-कॉमर्स ऑपरेटर उसको सिर्फ एक ही बार अमेंड कर सकता था। Based on the requests received from the stakeholders, the restriction of amending the transaction details only once, that is the amendment table of GSTR 8 has now been removed। अब यहाँ पर जो restrictions थी एक बार अमेंडमेंट करने की उसे रिमूव कर दिया गया है। ऐसा ही restrictions GSTR 1 में भी है, रिक्वेस्ट है कि उसमें भी इस चीज को इंप्लीमेंट किया जाए और अमेंडमेंट जो है मल्टीपल टाइम्स अलाउ करना चाहिए। Thus, details of table 4 of GSTR 8 can now be amended multiple times by the e-commerce operator liable to collect TCS under section 52 while filing their form GSTR 8। तो ये दो बड़े अपडेट जो कि जीएसटी पोर्टल पे इनेबल कर दिए गए हैं, जिसमें कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर को बड़ा ही फायदा मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि जीएसटी के अंदर कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर के लिए क्या चेंजेस किया गया है, क्या रिलीफ दिया गया है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे।